श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। सभी सुनने वालों को श्री राधे, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गत महात्म के छठे अध्याय में हम पूर्व की प्रसंगों में श्रवण करते हैं कि नारद जी ने श्री सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों के प्रति बड़ी ही आदर पूर्वक वाक्यों में उनके द्वारा श्रवण कराए गए श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए को उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं, क्योंकि धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, कृतज्ञता बड़ा ही सारगर्भित शब्द है। इसलिए कृतज्ञता और धन्यवाद में बहुत फर्क है। कृतज्ञता हृदय की गहराई से निकलने वाले शब्दों का समूह माना जाता है जो चरित्र में निवास करता है, और धन्यवाद बाह्य दिखावा के स्वरूप या बाह्य किसी कारण कुछ उपकार आदि कर्म के बाद कोई धन्यवाद बोल दे, वो अलग वस्तु है। हम आए देखते हैं कि जब श्री सुखदेव जी का वहां पर घूमते घूमते पहुंच जाते हैं परिभ्रमण, क्योंकि व्यवस्था है कि एक स्थान पे रहने वाले उस स्थान विशेष से भी मोह करने लगते, और मोह का नाश तभी होगा जब भ्रमणशील व्यक्ति होगा। चाणक्य नीति में आचार्य विष्णुगुप्त ने लिखा कि भ्रमंतम पूज्यते योगी, भ्रमंतम पूज्यते द्विजः, भ्रमंतम पूज्यते संत, भ्रमंती स्त्री विनश्यति। भ्रमण करने वाला राजा पूजा जाता है। राजा को भ्रमणशील होना चाहिए, चाहे वो युद्ध का परिदृश्य हो अथवा मैत्रीपूर्ण स्वभाव हो, लेकिन भ्रमणशील होना चाहिए। भ्रमंतम पूज्यते द्विजः, ब्राह्मण को भी लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए शास्त्रों के अनुशीलन के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। ज्ञान की यही व्यवस्था है। अधिक से अधिक लोगों का कल्याण कर लेना ही सबसे बड़ा ज्ञानी होने का लक्षण है। आत्म कल्याण तो नेसेसरी है। सा विद्या या विमुक्तये के तर्ज पर व्यक्ति को प्रथमेव आत्म कल्याण करना चाहिए। अच्छा, तो जन कल्याण की बात छोड़ करके आत्म कल्याण नहीं, उसी के साथ साथ करना चाहिए। हाँ, ज्यादा जन कल्याण करने में आत्म कल्याण कहीं गौड़ ना हो जाए, इस पर भी ध्यान रहना चाहिए। तो आत्म कल्याण के लिए भी भ्रमण करना चाहिए। भ्रमंतम पूज्यते संतः, संतों को भी भ्रमणशील होना चाहिए। एक स्थान में हो, चातुर्मास को छोड़ करके एक स्थान में नहीं रहना चाहिए। कारण क्या है कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव, कालेन फलते तीर्थ सत्य साधु समागम। जो संतों का लक्षण है कि हम समस्त तीर्थों में भ्रमण करेंगे, तो जब किसी भी गृहस्थ के मध्य वो जाएंगे तो उस गृहस्थ को उस सारे तीर्थों का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि दर्शन मात्र से उसमें मिथ्या नहीं होना चाहिए। कोई आए कि हम हरिद्वार से आ रहे हैं, ऐसा नहीं, झूठ नहीं।
मिथ्या लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी को आया देख करके बड़े ही श्रद्धा के साथ दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसम सद्य समुत्थाय ददुर्महासनम प्रीत्या सुरश्रेस्तमपूजय सुखम स्थितो वदस्तं संसृणुतामला गिरम। कहने जैसे ही श्री सुखदेव जी का आगमन होता है, सबके सब जितने भी वहां सदस्य थे उठकर अपने आसनों से खड़े हो जाते हैं। निश्चित रूप से अपने दरवाजे, घर, परिवार कहीं भी रहिए, कोई अगर श्रेष्ठ व्यक्ति आए तो आप भले ही बड़े श्रेष्ठ क्यों ना हो, बड़े ही धनाढ्य क्यों ना हो, लेकिन शिष्टाचार का यह क्रम बनता है कि आप अपने स्थान से उठ जाइए। छोटा सा बालक भी आ रहा है, आपके प्रति उसका जो सम्मान है वो करेगा, लेकिन आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। ये नहीं कि जो बालक है चलो ठीक है उस आने दो, खड़ा रहना। संसार में सबका सम्मान करना चाहिए। तो यहां पर समस्त सदस्यों ने उठ करके परमोर तेजसम, जैसे देखा कि परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी का आगमन हो गया है, सुंदर भाव से उठ करके सब लोगों ने महासनम, महान आसन दिया, श्रेष्ठ आसनम, उच्च आसनम, जिसको जिस परिप्रेक्ष्य में लिया जाए, माने महान आसन माने सबसे श्रेष्ठ आसन दे करके प्रीत्या सुरर से तम पूजय सुखम, पूजन किया उनका। पूजन का मतलब यह नहीं चंदन रोली लगा करके आरती दिखा दी, हाँ ये सब तो किए ही किए, साथ में उनको क्या कुछ फल मिष्ठान जो कुछ भी उनके पास वहां उपलब्ध था उसके माध्यम से प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता के साथ, सुख पूर्वक पूजन किया, प्रीत के पूर्वक। और स्थितो अवदत संसृणुता मला गिरम, ऐसे महान संतों की, ऐसे महान श्रेष्ठ लोगों के मुख से कुछ सुनने की इच्छा जाहिर की, जागृत हुई। सभी लोगों ने कहा कि आप कुछ कहिए। श्री सुखदेव जी से सब लोगों ने कहा और उसके बाद श्री सुखदेव जी कुछ कहते हैं। सुखदेव जी ने क्या कहा, सुंदर वाणी में अपनी जो कुछ भी कहा, इस प्रसंग को लेकर हम अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।